क्या आपने कभी अपनी परिस्थितियों की शिकायत की है, भले ही आपको पता हो कि परमेश्वर आपकी देखभाल कर रहे हैं? आज हम इज़राइल के इतिहास के एक कठिन दौर की यात्रा करेंगे, जब वे जंगल से गुजर रहे थे। यह हमें कृतज्ञता, नेतृत्व और हमारे दृष्टिकोण के परिणामों के बारे में गहरी सीख देता है। यह आज का हमारा मुख्य सत्य है। परमेश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास से उत्पन्न कृतज्ञता आशीर्वाद लाती है, जबकि भय और अविश्वास से उपजी अकृतज्ञता कठिनाइयों और खोए हुए अवसरों की ओर ले जाती है। हम व्यवस्था विवरण 11 और 12 के उन अंशों में गहराई से जाएंगे जो इजरायलियों की शिकायतों की एक श्रृंखला का वर्णन करते हैं, यहां तक कि मूसा के अपने भाई बहनों की भी। ये घटनाएं तब घटित होती हैं जब इजरायली सीनै पर्वत को छोड़ने के बाद जंगल में यात्रा कर रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत लोगों की कठिनाइयों की शिकायत से होती है। गिनती 1101 हमें बताता है, लोग अपनी कठिनाइयों की शिकायत करने लगे और यह प्रभु ने सुना तो उसका क्रोध भड़क उठा। यह आगे घटनाओं की रूपरेखा बनाता है, शिकायतों का एक चक्र, ईश्वरीय क्रोध और मूसा की मध्यस्थता। हम देखते हैं कि लोग मांस की लालसा करते हैं और मिस्र में खाए गए भोजन को याद करते हैं। वे गिनती 11:6 में कहते हैं, लेकिन अब हमारी भूख मर गई है, हमें इस मन्ना के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। चौंकाने वाली बात है कि वे कितनी जल्दी अपनी गुलामी को भुला गए और मिस्र के अपने अतीत को आदर्श के रूप में देखने लगे। परमेश्वर की प्रतिक्रिया एक प्रावधान और एक शिक्षा दोनों के रूप में आती है। वह इतनी अधिक मात्रा में बटेर देता है जिससे यह लोगों को घृणास्पद हो। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ हम लालसा करते हैं उसे पाना हमेशा आशीर्वाद नहीं होता। यह कभी अनुशासन का रूप भी होता है, लेकिन शिकायतें केवल लोगों तक ही सीमित नहीं रहती। मूसा के अपने भाई बहन मरियम और हारून भी उसके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी कूशी के कारण ऐसा हुआ थी। यह व्यक्तिगत आक्रमण मूसा के लिए विशेष रूप से पीड़ादायक रहा होगा। इन सभी प्रसंगों में हम लगातार तीन प्रवृत्तियां देखते हैं: इजरायलियों का अविश्वास और कृतज्ञता की कमी, और परमेश्वर का उनके अविश्वास पर क्रोध, और मूसा का प्रेम, करुणा और विनम्रता। मूसा की इन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है। गिनती 12:3 हमें बताती है, अब मूसा अत्यंत विनम्र व्यक्ति था, पृथ्वी पर किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक विनम्र। यह विनम्रता ही उनके नेतृत्व और परमेश्वर के साथ उनके संबंध की कुंजी है। जब मरियम को दंड स्वरूप कोढ़ हो जाता है तो मूसा घमंड नहीं करता और न कहता है, मैंने कहा था ना। इसके बजाय वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कृपया हे परमेश्वर उसे चंगा कर दो। यह गिनती 12:13 में लिखा है। यह उन लोगों के लिए प्रार्थना करने का शक्तिशाली उदाहरण है जिन्होंने हमें कष्ट दिया है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यहां कुछ मुख्य सीखें दी गई हैं। पहला, वास्तव में कृतज्ञता एक चुनाव है। यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में भी हम यह चुन सकते हैं कि हम परमेश्वर की प्रदान की गई चीजों पर ध्यान दें, न कि अपनी कमी पर। दूसरा, शिकायत करना हमारे और परमेश्वर के संबंध को प्रभावित करता है। यह उसकी भलाई और प्रावधान पर हमारे विश्वास की कमी को दर्शाता है। तीसरा, विनम्रता। सच्ची विनम्रता वास्तव में महान नेतृत्व की पहचान है। मूसा की विनम्रता ने उन्हें प्रभावी नेतृत्व और दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनाया। चौथा, हमें आलोचकों से लड़ने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मूसा की प्रतिक्रिया मरियम और हारून के प्रति हमारे लिए एक शक्तिशाली उदाहरण है। और पांचवां, पवित्रता और विनम्रता साथ साथ चलती है। जितना अधिक हम परमेश्वर के निकट आते हैं, उतना ही हम अपनी कमियों और उसकी कृपा की आवश्यकता को पहचानते हैं। यहां एक व्यक्तिगत विचार है। मैंने सीखा है कि विनम्रता उसी हृदय में विकसित होती है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हो। लोग अक्सर कहते हैं, वह उन लोगों में से एक है जो खुद को दूसरों से अधिक पवित्र समझते हैं। हालांकि यह असंभव है, क्योंकि जो सबसे पवित्र होगा वही सबसे विनम्र भी होगा। जब आप वास्तव में परमेश्वर से मिलते हैं
तो आप खुद को उसकी पवित्रता के प्रकाश में देखते हैं। आप केवल यही कह सकते हैं, मुझ पर दया करो, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। यही मूसा के साथ मिद्यान के रेगिस्तान में हुआ था। यही कारण था कि वह इतना महान नेता बना। वह विनम्रता में चलता था क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चलता था। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, आप अपने हृदय में कृतज्ञता कैसे विकसित कर सकते हैं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप परमेश्वर पर भरोसा करने से शिकायत कर रहे हो? कुछ समय निकाल अपने जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर सोचें। सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल से मार्गदर्शन दिया, वही परमेश्वर आज आपको भी मार्गदर्शन दे रहा है। वह आपको आमंत्रित करता है कि आप उस पर भरोसा करें, उसकी प्रधान चीजों के लिए आभारी रहें और उसकी विनम्रता में चलें। क्या आप इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे? अंत में मैं आपको इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जब आपको आलोचना या विरोध का सामना करना पड़े, तो आप अनुग्रह और प्रार्थना के साथ कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं? यदि आप वास्तव में प्रत्येक दिन परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी प्रदान की गई चीजों के लिए विनम्र कृतज्ञता के साथ जिएं, तो क्या बदल जाएगा? जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में चलते हैं, तो आप कृतज्ञता की शक्ति और विनम्रता की आशा का अनुभव करेंगे।